माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का अवध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैथ के सेशन में कल आप लोगों ने विभाज्यता के नियम को पढ़ा, तो आज हम उसी से जुड़ी हुई सवालों को लेकर उपस्थित हैं। तो देखना है, आज हम देखते हैं कि हमारे द्वारा बताए हुए नियम को कितने लोगों ने कितने अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है और वह उसका क्या परिणाम हमारे सामने लेकर आते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आज का मैथ का ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि संख्या 5302x पूरी तरह से 2 से विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान बताओ। जी हाँ बाबू, यदि संख्या 5302x पूरी तरह से 2 से विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान बताइए। जल्दी जल्दी आप लोग हमें उत्तर दीजिए, सॉल्व कीजिए। 4 सेकंड का टाइम देते हैं। सॉरी, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। उत्तर आना शुरू हो गया, बहुत अच्छे। जी हाँ, लग रहा है कि आप लोगों ने नियम को ठीक से पढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। देखिए, यदि संख्या 5302x पूरी तरह से 2 से विभाज्य हो तो x का मान क्या करे। भाई x का मान तो आप लोगों को अच्छी तरह से हमने बताया है कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो संख्या 2 से कट जाएगी। संख्या क्या होगा, 2 से कट जाएगी। तो यहाँ x का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा बाबू, न्यूनतम मतलब छोटा सा छोटा। तो देखिए, इसमें आपके जो विकल्प दिए गए इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2 है, अर्थात सी इज़ द राइट आंसर। अगर आप यहाँ 5302 कर देते हैं तो यह 2 से कट जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 756x9y यदि से 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। संख्या 756x9y यदि 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तथा y x का 2 गुना हो तो x तथा y का योग क्या होगा। y x के 2 गुना हो तो x तथा y का योग क्या होगा। तो बाबू देखो, 6 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो, 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो और सभी अंकों का योग 3 से कट जाता हो तो कट जाएगी संख्या। तो भैया देखो, हम सबसे पहले न्यूनतम वैल्यू को यहाँ रखेंगे 756x9y, ठीक है, y। अब देखो, एक शर्त और कहा है कि यदि y x का 2 गुना है। यहाँ से देखो क्लियर हो रहा है, यदि y x का 2 गुना है, इसका मतलब y x का 2 गुना है तो y की जो भी वैल्यू होगी वह शून्य नहीं होगी। शून्य नहीं होगी तो क्या होगी, किसी संख्या का 2 गुनी ही होगी ना, किसी संख्या का 2 गुना होगा। तो आपको नहीं पता है वह संख्या क्या है, कौन सी है। तो भैया देखो, 2 है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो चलिए हम न्यूनतम वैल्यू 2 को हम रख देते हैं, 2 को रखेंगे। और अब हम फॉलो करेंगे किसके नियम को, 3 के विभाज्यता के नियम को, क्योंकि सभी इकाई का स्थान कत क्लियर हो गया, 0, 2, 4, 6 तथा 8 कोई भी हो तो कट जाएगी 2 से। लेकिन 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी संख्या 3 से कटनी चाहिए, तो 3 को फॉलो कर लो भाई। 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 9, 27 और 27, 2, 29। 29 कितना कट जाएगा 3 से, तो भैया 29 1 30। अगर 30 हो जाएगी संख्या 3 से कट जाएगी। देखो, 7, 5, 12, 6, 18, 1, 19, 19, 19, 9, 38, 2, सॉरी 19, 9, 28, 28, 2, 30, 30 कट जाएगी। तो आपका क्या वैल्यू हो गया, x का मान 1 आ गया और y का मान 2 आ गया। आपसे पूछा क्या है, x तथा y का योग क्या होगा बाबू। 1 + 2 दोनों जोड़ दीजिए, x + y जोड़ दीजिए, कितना आ गया योग, 3 आ गया। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, समझ में आया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 24x3 यदि 3 से विभाजित हो जाती है तो x का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। संख्या 24x3 यदि 3 से विभाजित हो जाती है तो x का मान ज्ञात करिए।
भैया 3 के विभाज्यता का नियम बताया ना अभी आपको, सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखिए 3 से क्या हो रहा है, 4 2 6 6 3 9। ठीक है भाई, 9 तो 3 से कट ही जाता है। तो यक्स का न्यूनतम वैल्यू क्या रख सकते हैं आप, भैया आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से रख दीजिए 1 4 9 0। भाई 1 रखेंगे तो 4 2 6 3 9 1 10 हो गया, 3 से नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 4 2 6 4 10 3 13, 3 से नहीं कटेगा। 9 रखेंगे तो 9 9 4 2 6 9 6 15 3 18, 3 से तो कट जाएगा, लेकिन ये न्यूनतम वैल्यू तो है नहीं है, अधिकतम वैल्यू में जा रही है। तो यहाँ पर यक्स का मान हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि 0 रखेंगे तब भी कट जाएगा। 4 2 6 3 9 2 4 0 3 कर देंगे तो यह 3 से कट जाएगा, अर्थात यक्स का मान 3 हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। देखो काट भी लो चाहे आप, 3 8 24 कट गया, उतरा 0, यहाँ गया 0, 3 उतरा, 3 एकम 3 कट गया पूरा। ओके चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ ही साथ अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो उसे ज़रूर बताइए, हम उसे पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 3791x2, संख्या 3791x2 यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। बाबू कह रहा है संख्या 3791x2 यदि 4 से पूरी तरह से विभक्त हो जाती है तो x का मान क्या होगा। बाबू देखो 4 के विभाज्यता का नियम आपको पता है कि इकाई के स्थान पर, इकाई तथा दहाई दोनों के स्थान पर उपस्थित संख्या 0 हो या उपस्थित वैल्यू 4 से कट जाती हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब देखो यहाँ इकाई और दहाई को ही देखो, बाकी को छोड़ दो, बाकी से नहीं मतलब, इकाई तथा दहाई को देखो, 3791 को छोड़ दो, सिर्फ आप यक्स और दो को देखो तो ऐसा क्या वैल्यू आएगा जो 4 से कट जाएगा। बाबू देखो 4 से तो 2 अकेला कटेगा नहीं, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, 3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 12 आ जाएगा। तो यक्स की वैल्यू क्या बन गई बाबू, 1 बन गई। आपका सी इज़ द राइट आंसर, सी आपका सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 कर देंगे हो जाएगा 12, 4 से कट जाएगा तो संख्या पूरी तरह से 4 से विभक्त हो जाएगी। तो आपका आंसर हो गया सी, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 21752x, यदि संख्या 21752x यदि पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाती है तो x का अधिकतम मान ज्ञात करें। भाई इतनी इजी सवाल है कि आप आंख बंद करके भी लगा सकते हो, लेकिन आपको यदि नियम पता होगा तो। अगर नियम पता नहीं है तो आपका समय बर्बाद होगा, समय लॉस होगा। बहुत सिंपल सवाल है भाई, हम आपको बताए हैं 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। और आपसे डिमांड कर रहा है यक्स का न्यूनतम नहीं अधिकतम मान बताने की बात कर रहा है भाई। अगर आप यहाँ 21752 कर देंगे तभी भी 5 से कट जाएगा, लेकिन यक्स का अधिकतम मान की बात कर रहा है तो भाई इकाई पे 0 या 5 होगा तो अधिकतम वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 21752 यदि होगा तब भी 5 से कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सी इज़ द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स 1x6, भैया 6 यदि 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, 6 यदि 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो भैया 7 के विभाज्यता का नियम पता है आपको, हमने बताया है अभी कल की वीडियो में ही हमने आपसे इसके बारे में डिस्कस किया था कि यदि इकाई के स्थान का 2 गुना, इकाई के स्थान भाई 61x6 है, इकाई के स्थान का 2 गुना कर दें, 6 का 2 गुना करेंगे कितना हो गया 12, इकाई का स्थान का 2 गुना करें और शेष बची संख्या में घटाने पर यदि वियोगफल 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी।
भाई 6 का 2 गुना कर दिए 12 हुआ, बचा क्या है 6 1 और x बचा है। इसमें से यदि हम 12 को घटा देते हैं तो यह 7 से विभाजित होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए। तो आप 7 से विभाजित कर दीजिए भैया। तो देखो आप इसमें जब तक ढूंढने से बेहतर है कि आप इसमें विकल्पों का इस्तेमाल कर लीजिए। मान लीजिए आपने 2 का इस्तेमाल कर लिया, 6 1 2, अगर 2 का इस्तेमाल किया तो देखो क्या कट जा रही है। अब इसमें से अगर 12 घटाओगे आप तो भैया 12 घटाओगे तो बचेगा क्या 600, 600 7 से कटेगा, 7 8 56 4 7 नहीं कटेगा। ठीक है, दूसरा विकल्प ले लो। मान लीजिए 4 को आप ले लिया, 6 1 4 हो गया, इसमें से आपने 12 घटाया, बचा क्या 602, 602 7 से काट के देखो, 7 8 56 4 60 और 6 7 42 कट गया। ठीक है, तो क्या न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। बी इज़ द राइट आंसर। देखो हमने क्या लिया था उसके स्थान पर, 4 को ही तो लिया था x के स्थान पे ना, तो न्यूनतम संख्या 4 हो जाएगी जो 7 से काटने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा यदि किसी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वह भी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि संख्या 122x2 यदि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो तो x का न्यूनतम मान बताएं भैया। ठीक है, 122x2 यदि 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो x का मान बताएं। भाई 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई दहाई तथा सैकड़े तीनों स्थानों पर उपस्थित संख्या यदि 8 से कट जाती है तो वह संख्या 8 से कट जाएगी, चाहे भाग देकर देख लो 2x2 लगा दो भाग, भाई 8 से भाग लगा दो। अगर इसको आप एक मान के चलते हो, आपके यहाँ विकल्पों के अनुसार एक न्यूनतम वैल्यू है, एक मान के चलते हो तो 8 दूनी 16, 4 20, 16 5 21, ठीक है 16 5 21 हो गया 52 और 8 48 से कटेगा नहीं। चलो एक आपका बाहर हो गया, एक नहीं होगा। दूसरा देखो बाबू, अगर आप दूसरा देखते हो तो 2x का मान लीजिए आपने 3 ले लिया, भाई 1 से बड़ा 3 है, 3 ले लिया, 2 लिया आप 8 से काट दो, 8 दूनी 16, ठीक है 16 7 23 और उतरा 2 8 9 72 कट गया बाबू। ठीक है, न्यूनतम वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। न्यूनतम वैल्यू वह 3 है जो 8 से पूर्णतः विभाजित करने पे संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1x 7y1 यदि 9 से पूर्ण रूप से कट जाती हो और x y का 2 गुना हो तो मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू इसमें बताइए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे जी हाँ, देखिए आपको पता है ना कि 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी, 9 से विभक्त हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि x y का 2 गुना है, मतलब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू की 2 गुना है। तो चलिए देखते हैं भैया कि और कौन सा होगा जो कटेगा। तो देख लो 7 1 8 1 9, 9 तो 9 से कटेगा ही, लेकिन अभी 2 संख्याएं बच रही हैं x प्लस y, इनको अभी जोड़ने पर भी 9 पूरी तरह से कटना चाहिए। तो भैया 9 में कितना और मिला दें कि 9 से कट जाएगा, 9 ही चाहिए हमें भाई। 9 में कितना और मिलाएं कि 9 से कट जाएगा। तो भाई ये भी 9 होगा तभी तो कट जाएगा भाई, अगली वैल्यू 18 होगी तो कट जाएगी। चलिए जोड़ यहाँ पर 3 और 6 को ले लेते हैं, अच्छा 3 9 9 9 18 कट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि x y का 2 गुना है, मतलब ये संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो यहाँ शर्त नहीं फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पर पहली मतलब x की वैल्यू y की 2 गुनी नहीं है, बल्कि x की वैल्यू y की आधी है। तो आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, डी 6 3, डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि 6 3 9 9 9 18, अगर हम 1 6 7 3 1 कर देते हैं
और इसको 9 से काटते हैं तो संख्या 9 से कट जाएगी। 9 एकम 9, 7 16, 9 8 72, 4 5 77 हो गया, और 9 पचे 45, ठीक है। 45 8 53 और 9 9 81, कट गया बाबू, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा 9 से विभाज्यता का नियम। चलिए हम अगले विभाज्यता के नियम पे चलते हैं, और ये रहा हमारा अगला विभाज्यता का नियम। यदि संख्या 96x395 यदि 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। भैया संख्या 96x95 यदि 11 से विभाजित हो जाता है या विभक्त हो जाता है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा बाबू। 11 के विभाज्यता का नियम जानते हैं आप लोग, 96x395। देखो नियम कहता है कि सम स्थानों पर उपस्थित संख्या तथा विषम स्थानों पर उपस्थित संख्या के योग का अंतर 0 अथवा 11 हो तो 11 से कट जाएगी, ठीक है। तो भैया 1 3 5 इसका योग कर लो भाई, 9 + 9 + x, 9 9 18 + x हो गया बाबू। ये इसकी वैल्यू बनी, इसका सम स्थानों का योग कर लो, 6 3 9 9 5 14। भैया अंतर क्या चाहिए हमें, 0 चाहिए या तो 11 चाहिए। तो भैया देखो 18 में से 14 गए, देखो 18 ज़्यादा है तब भी इससे छोटा है, तो 18 में से आप 14 घटा दोगे तो बचा क्या, 4 बचा। भैया 0 तो हो नहीं सकती वैल्यू, तो क्या होगी, 11 होगी। तो 11 में से आप 4 को माइनस कर दीजिए, 11 में से 4 घटा देंगे आ जाएगा 7। तो x की न्यूनतम वैल्यू क्या बन जाएगी, 7। सी इज़ द राइट आंसर। यदि x का मान 7 रख देंगे तो 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x तथा y, यदि x तथा y 347xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो x + y का मान बताएं। बाबू कह रहा है x तथा y एक संख्या 3 4 से बने xy के दो अंकों को इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो x तथा y का मान क्या होगा। बाबू सिंपल सी बात है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा उठा के संख्या में भाग दे देंगे, संख्या में भाग दे देंगे हम। ओके, चलिए हम करते हैं भाग को, चलिए करते हैं हम भाग को भैया। तो हम किस में भाग दे देंगे, 3 4 7 xy डिवाइडेड बाई 80। चलो डिवाइड करो, 8 चौक 32, 320 हो गया, 7 4 में 2 माइनस हो गया, बचा 2, उतरा x। अब देखो ऐसा ले जाएं कि 27 से ज़्यादा ना हो, तो 8 3 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 24 हो गया, 240 उतरा x, 7 में 4 माइनस हो गया, बचा 3 xy। अब ऐसा टेबल पढ़ना है कि हमें सैकड़े के स्थान पे 3 आए, तो 8 चौक 32 बाबू, 320 होगा तो पूरी तरह से कट जाएगा। अब देखो x की वैल्यू क्या मिल गई बाबू, 2 मिल गई, और y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 हो गई। तो हमसे पूछा क्या है, x + y का मान क्या होगा। तो भैया 0 + 2 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आया, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखें, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे जिससे आपको मैथ बहुत अच्छे से आने लगे। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।